रहते हैं हमेशा से कि मतलब ये जो ज़ॉम्बीफिकेशन है, जैसे इनका एक मौलाना है मुसलमानों का, साजिद रशीदी, ठीक है। आपने शुरुआत ही इतने हाई लेवल पे किया है कि कहीं मैं भावनात्मक ना हो जाऊं और फिर पता चले उनके पास एडिट के लिए कुछ तो साजिद रशीदी कहता है कि इस्लाम अकल का नहीं नकल का काम है। आप समझ रहे हो ना? तो आप नकल में तो कन्हैया कुमार जी तो मारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक यू हैव बीन, आप इतने डीपली गए हो इस मूवी के रिसर्च में, आपको क्या लगता है? पूरी स्टोरी समझाइए अगर आप शुरू से। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो जो इस पे इतना रिलीजन का वो अभी एक इम्पोज किया जा रहा है कि भाई रिलीजियस कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर देगी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देगी अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है। तो भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, ठीक है, कंप्लीट स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे देखकर कम्युनल वायलेंस हो जाए इस कंट्री में। इतना एनरेजिंग तो कुछ नहीं है इसमें। ये फिल्म जो है कन्हैया लाल जी के ऊपर बेस्ड है, उनकी मृत्यु कैसे हुई उस पर बेस्ड है। वो केस जो है ऑलरेडी क्या है कि सबके बीच में है, यू कैन गूगल इट, आपके पास रिपोर्ट आएगी, सब कुछ आप कर सकते हो। इसमें एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि ये इन डेप्थ गया है इस केस के अंदर कि क्या क्या जो है जो हमारे जनता के बीच में नहीं है। सपोजिटली हु वर दे पीपल, व्हाई दे डिड, आई मीन व्हाई दे किल्ड कन्हैया लाल जी स्पेसिफिकली। भाई आपका भी सब्जेक्टिव इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट होगा, आप भी लाख शेयर करते होगे, पर ऐसा क्यों हुआ कि फिर कन्हैया लाल जी ने ही शेयर किया और उनको मार दिया गया। फिर जिस इंसान को ढंग से कॉल उठाना नहीं आता अपने फ़ोन पे, वो इंसान पोस्ट कैसे शेयर करेगा? तो कुछ कुछ पॉलिटिक्स, कुछ डिप्लोमेसी होगी, इसी बेस पे क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं, मुझे अभी भी याद है कि मैंने नुपुर जी के सपोर्ट में भी डाला था और कन्हैया कुमार जी के सपोर्ट में भी डाला था। बट आपको ऐसा कोई वो नहीं आया ना कि हम मार देंगे वो कर देंगे। फिर कन्हैया लाल जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ ना कुछ उसके पीछे आपको लगता है गरीबी कारण है, लाइक द पुअर कंडीशंस? नहीं, कुछ और चीज़ें हैं, वो फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा, गरीबी कारण नहीं है। गरीबी सिर्फ इतना था कि इनको अगर मार के हम दबा देंगे, एक अगर आप गरीबी का फैक्टर पकड़ रहे हो तो वो सिर्फ इतना हो सकता है। वो भी मेरी एंटिसिपेशन है, मेरा पर्सनल टेक है वो, कि भाई इनका सुनेगा कौन, और हो भी यही रहा है। एक्चुअली दे आर लैंडिंग अप देयर मोटिव। हाँ, उनका मोटिव तो कंप्लीट हो गया ना। उन्होंने इसी, अगर गरीबी का हम ये फैक्टर पकड़ रहे हैं तो उन्होंने मार दिया उनको, और ये सोच के मारा कि इनका केस तो दब जाएगा। दब तो रहा ही है, फिल्म नहीं आने दे रहे। तो एट लास्ट वो उनका मोटिव हम लोग फुलफिल कर रहे हैं एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम ना कामों में बहुत व्यस्त हैं अपने। अगर आज हमारी आइडेंटिटी पे दोनों तरह के काम, एक तो कामदेव वाला काम, हाँ, दोनों में बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हाँ, हाँ। कि मतलब हम नहीं आ सकते। अरे कोई गैदरिंग हुई सपोजिटली, कुछ होना है, नहीं आ सकते। अरे मैं बिजी हूँ यार, अरे मेरा ऑफिस है यार, अरे मेरा ये बिजनेस है यार, आई एम सो सॉरी। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर है, मस्जिद है, भाई जो है बना लो, यहाँ पे मेरे से अपना खर्चा नहीं चलाया जा रहा। ये एक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। और क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो मेरे को पता चले कि अरशद मदनी अगर आज अपने फ़ोन से एक टेक्स्ट कर दे तो 15 से 20 हज़ार लोग सड़क पे आ जाएंगे आज के आज। इफ़ ही टेक्स्ट राइट नाउ दैट कम, 15 to 20,000 people will land up on the roads of different states in this country. तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये पावर किसी हिंदू धर्मगुरु के अंदर है? आई डोंट नो, मैं ऐसे स्पेसिफिकली कमेंट नहीं कर सकता। जो कथावाचक हैं बहुत सारे, इतने सारे कथा, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग। हाँ, ये मैंने मतलब मुझे भी पता है कि जैसे एक दो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो खुल के आते हैं सामने बोलते हैं, वो जैसे बागेश्वर धाम है, वो खुल के बोलते हैं, तो वो जो क्लैरिटी और जो हिम्मत उनके बातों में लगता है वो मुझे ठीक लगता है। और बाकी जो कथावाचक हैं जो भी है, मुझे नहीं आइडिया उनके बारे में, ना मैंने उनको कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना जाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है या मैं कमेंट कर सकूँ उस पर। हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी, आपको क्या लगता है कि पिक्चर तो अलग बात है, बात करते हैं हिंदुओं के अंदर, जैसे हम जब इतिहास में जाते हैं तो 634 में जो मुसलमानों के पैगंबर हैं मोहम्मद, वो मर जाते हैं शायद 634 में। 639 तक 5 सालों में स्पेन तक मुसलमान उधर पहुंच जाता है। हाँ, इधर वो सिंध नहीं क्रॉस कर पाता, ठीक है, राजा दाहिर के चक्कर में, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। फिर उसको 711 लग जाते हैं, मतलब 639 से एफर्ट पे एफर्ट डालता रहता है। 711 में जाके उसको पहली सफलता मिलती है, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है। हाँ, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतने उसके बाद फिर कासिम आके चला जाता है, फिर बप्पा रावल का जन्म होता है, हाँ, फिर उसके बाद अलग अलग राजपूताना के जो राजा हैं वो कोई तेहरान तक बर्बाद करके आता है, कोई कहीं तक आता है, ठीक है।
फिर 1000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पहले तो उसके बाद ये लड़े हैं, ऐसा नहीं लड़े हैं, ठीक है, क्योंकि एक विल डुरांट लड़े तो कॉन्स्टेंटली ही हाँ, एक विल डुरांट नाम का इतिहासकार उसने लिखा था कि अगर ये हिंदूज नहीं होते तो पूरा विश्व मुसलमान होता, ग्रीन हो जाता। वही रोट इट, ही लिटरली रोट, अमेरिकन हिस्टोरियन। तो मुझे समझ में नहीं आता अब क्या हुआ है पिछले 20-25 सालों में, ऐसा क्या हुआ है, क्या लगातार राइट विंग की सरकार बनी उसने हमको नपुंसकता की तरफ ढकेल दिया है, हुआ क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इस कमेंट को तो मैं बिल्कुल डिनाइल पे डालूंगा कि राइट विंग की सरकार बनी है तो नपुंसकता, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि सेफ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। वरना उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म, अगर स्पेसिफिकली इस फिल्म की बात करें, उस टाइम पे अगर राइट विंग की गवर्नमेंट नहीं होती, और मैं विंग में मतलब नहीं करते इसको, हम स्पेसिफिक कहते हैं कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है 2014, हाँ 2014 में, तो उससे पहले इस फिल्म का बनना ही बहुत बड़ी बात हो जाती। मतलब बना भी नहीं पाते हम, अभी तो फिलहाल स्ट्रगल चल रहा है रिलीज़ में, और उसमें भी जुडिशरी कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल गया। उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था। आपने देखा होगा ना, फिल्मोग्राफी की अगर बात करते हैं, फिर मैं पास्ट पे आऊँगा, जो आपने बोला मैं उसको अवॉइड नहीं करूँगा, पास्ट पे रहेंगे। स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो 2014 से पहले, 2014 के बाद आपने एक सडनली, अगर हम सिर्फ सिनेमा की बात करें, एक पैन इंडिया सिनेमा का एक्सपोजर हमारी ऑडियंस को मिला है। जैसे कंतारा हो गया, इस तरह की फिल्में लोग देखने लगे हैं, OTTs आए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? 1947 से आज़ाद है हमारा देश, सिनेमा भी बन रहा होगा, तेलुगु में भी बन रहा होगा, मलयालम में भी बन रहा होगा, तमिल में भी बन रहा होगा, पर वो सिनेमा क्यों नहीं आ पा रहा था, मतलब नॉर्थ में, और नॉर्थ का सिनेमा साउथ में, और ये जो आजकल एक अमैलगमेशन चल रहा है नॉर्थ इंडस्ट्री का साउथ इंडस्ट्री के साथ, ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कुछ हुआ है ना, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी का चेंज शिफ्ट आया है, तब जाके ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आपको लगता है कि 2014 से पहले रिलीज़ हो सकती थी? नहीं। मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली। केरला स्टोरी नहीं रिलीज़ हो सकती थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स तो बहुत पुरानी बात है, पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी कश्मीरी पंडित्स के बारे में। मुझे खुद नहीं पता था कि कश्मीरी पंडित्स के साथ इतना बुरा हुआ है, या जो अभी लव जिहाद और केरला स्टोरी जो आया है कि कैसे वहाँ पे स्लेव्स बना रहे हैं इंडिया की लड़कियों को साउथ से ले जाके, तो ये सब चीज़ें तो पहले तो हो ही नहीं सकता था। अब एटलीस्ट लोग अवेयर तो हैं, यही मोटिव है इस फिल्म का भी। अगर कन्हैयालाल जी को जस्टिस उस टाइम पे मिल जाता जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो हमें ये फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फिल्म बनाई ही इस वजह से गई है क्योंकि लोग 3 साल बाद धीरे धीरे भूल रहे हैं उनको। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक टेलर मर गया उदयपुर में, एंड दिस इज़ सो सैड। क्योंकि सपोजिटली अगर मैं अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ होता, वोंट यू एक्सपेक्ट कि आपकी कम्युनिटी, आपके देश के लोग, मैं कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स ये सब हटा दो, आप अपने देश के लोग आपके लिए खड़े हो, आप चाहते हैं ना कि वो मर्डरर्स को सज़ा मिले, तो बस वही सेम एक्सपेक्टेशन थी उनकी फैमिली की भी। बट समहाउ आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा चल रहा है पिछले 3 साल से, स्लो चल रहा है प्रोसीजर। पिटिशन पे स्पॉटर तो अभी भी बाहर है, जावेद ने तो डाल भी दिया है फिल्म के अगेंस्ट, और स्क्रीनिंग के टाइम पे मुझे नहीं लगता है जावेद कुछ करता है, जावेद की औकात नहीं कुछ करने हाँ, की। जावेद के बिल्कुल यूर राइट, जावेद के पीछे जमीयत उलेमाए हिंद है, और बिल्कुल उसका जो ज़कात का पैसा है, लग तो ऐसा ही रहा है। जब जमीयत इस फिल्म के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, दैट मीन्स ये तो क्लियर ही हो गया ना। जमीयत ने आज तक इस देश में एलिजिडली लगभग हर आतंकवादी के केस लड़ने के लिए जमीयत ने फंड करा है। ये एलिजिड नहीं है, अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो है, ऐसा फैक्ट है। और एक बेसिक चीज़, जमीयत उलेमा हिंद एक तरह से मैं मान लेता हूँ एक कि वो चैरिटेबल ही है चीज़। अगर उनको ऑन पेपर्स देखा जाए तो चैरिटेबल ही है, वो किसी की पर्सनल कोई चीज़ तो है नहीं कि कोई उसका कोई बहुत बड़ा उद्योगपति उसमें पैसा डाल रहा है। तो अगर वो चैरिटेबल है तो इतना पैसा कहाँ से उनके पास आ रहा है कि वो कपिल सिब्बल हायर कर रहे हैं? या जावेद जिसने पिटिशन डाली है कि भाई अगर मैं बाहर नहीं रहा तो मेरी फैमिली नहीं चल पाएगी, वो बेल पे जो है पैरोल पे, वो इसी बेसिस पे है कि भाई कमाने वाला इकलौता है वो, तो उसके पास कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील हायर करने के पैसे कहाँ से? सवाल तो जज से पूछा जाना चाहिए ना। नहीं, आप एक सीधी सिंपल बात है ना, फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले स्टे लगना, तो आई डोंट नो, मुझे नाम पता नहीं जो ज्यूरिस्ट होंगे उस टाइम पे, लेकिन कपिल सिब्बल उन्हीं ज्यूरिस्ट की सेटिंग में क्यों गए? तो कुछ तो होगा, मतलब कुछ चल रहा है बड़ा अरे यार, अभी एक जज के घर में 50 करोड़ रुपए या कुछ मिले हैं। हाँ, मतलब जिसमें आग लगी हुई थी, पता नहीं, और वो जज अभी बदतमीजी से बैठा हुआ टॉप पे, तो अब क्या बोलोगे कि आपको क्या उम्मीद है? ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस हमारे लिए बैठे हैं बस। तो फिर वही चीज़ है, होपफुली क्योंकि अभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक उदाहरण देता हूँ। 1990 में
जो जम्मू कश्मीर 89-90 में जो मर्डर्स हुए हैं इतने सारे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, तो हमारे आदरणीय माई लॉर्ड्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि बहुत पुरानी घटना हो गई, क्या उसमें वापस इतिहास में जाया जाए। वो तो सेम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी हुआ है। नहीं, और सुनिए, लेकिन उसी के आसपास एक डिसीजन आ गया कि 1984 की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो सिख दंगे उसके तो मतलब हिंदू की जान थोड़ी सस्ती है माई लॉर्ड्स की नज़र में, कह सकते हैं। हाँ, तो उसकी सस्ती है, बाकियों की जान में थोड़ी दम है, बाकी हिंदू की जान सस्ती है। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मेजॉरिटी, हम अगर बात की जाए, अगर हम रिलीजन की स्पेसिफिक बात करें, मैं भी मेजॉरिटी कम्युनिटी से ही आता हूँ, तो ऐसा क्यों है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो इसके आगे मतलब इसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए एज अ कम्युनिटी। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो नपुंसकता की पराकाष्ठा पहुंचा हुआ है, इसी के कारण सरकारें भी केयर नहीं करती उसकी। जैसे अभी हमारी करंट सरकार है केंद्र में, इस सरकार को जब अपने लिए डिसीजंस चाहिए होते हैं तो या तो बिल ले आते हैं ये, समझिए बात को, बिल ले आते हैं तुरंत, बैक डेट में जाके बिल लाए हैं भाई लोग, ठीक है। एक इनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके तहत ये लोग चंदा लेते थे पार्टियों को। ठीक है, बिल्कुल। तो पार्टियों चंदा लेते थे, तो उसमें जब इनकी सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई, और आइडियल क्या होना चाहिए था कि इनका जो अध्यक्ष था उस तरह चंदा लेने के चक्कर में नड्डा साहब जेल जाने वाले थे, यकीन मानिए। पर वो काम कांग्रेस ने भी कर रखा है पास्ट में, सेम टू सेम। तो इन्होंने दोनों ने मिल के फटाफट बिल लाए हैं और सेम डे पास हुआ है। तो जब इनकी अपनी बात होती है तो ये तो फटाफट काम कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जिससे इनको वोट मिलता है उसके कर लेंगे जी, आ रहा है, देख लेंगे। इसमें क्या होता है ना, मेरा मतलब ये, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक तरह से इसको स्ट्रैटेजाइज करके हम इस पे बात करें, तो एक सीधी सिंपल बात है, चाहे वो राइट विंग की पार्टी हो, लेफ्ट विंग की पार्टी, उन सबको एक चीज़ पता है कि वो कर तभी कुछ पाएंगे अगर वो सत्ता में है। सपोजिटली इफ़ आई से कि भाई जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग सोचें स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी, जो भी राइट विंग की जो और भी सारी पार्टीज़ हैं, सबका एक मोटिव है कि भाई पावर में आएंगे, क्योंकि पावर में आएंगे तभी आइडियोलॉजी वो अपनी क्या कहते हैं कंट्री पे इम्पोज कर पाएंगे, या कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो गेम होता है किसी भी पार्टी का, वो आप ये मान के चलो कि सबसे पहले हम सत्ता में आएँ। अब वो सत्ता में आने के लिए कोई भी बिल पास कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और ये एक लेजिट है, दिस इज़ अ गेम। ये पॉलिटिक्स भी तो एक गेम हुआ ना। तो अब जब वो हमें मतलब ये कहना, मतलब हमें एज अ जनता ये सवाल उठाना चाहिए कि जब आप आ गए हो पावर में, देन व्हाट यू आर डूइंग। हम आपको पावर में ले आए ना, वोट करके सारी चीज़ें, आपके सारे एमपीज़ को हमने जितवाया, फिर आप हमारे प्रधानमंत्री को हमने जितवाया, तो अब हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि एक बार हरा भी दिया चैलेंज देने के लिए, पर फिर भी नहीं मान रहे। तो वही है ना कि हम क्या, अब आप बताओ ना कि जब आप सीट पे बैठ गए हो, नाउ यू हैव अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जो है अलायंस पे, आप बताओ ना, अब करो ना चीज़ें। तो अब जो एक्सपेक्टेशन है वो ये, तो अभी वही एक्सपेक्टेशन पे जो हमने कहा है ना, सेंटर ने अभी क्या कहते हैं फिल्म देखी है उदयपुर फाइल्स। तो हम बहुत होपफुल हैं कि वो अगर सेंटर अप्रूव कर देगी। किसने देखी फिल्म? बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, अच्छा, बहुत सारे हैं सेंटर के, सीबीएफसी के भी लोगों ने दोबारा देखी है, ताकि वो लोग रिलीज करें। डू यू थिंक यू गाइज आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स? तो पता है पैसा लग गया है, इनको तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रही है, बिकॉज सब उस पर अपना प्रेरोगेटिव दिखा देते हैं ना। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन फिल्म इंडस्ट्री, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन एक्टर्स, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दिस, एंड आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं रैंट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, कह रहे यार बिल्कुल ऐसा गलत चीज़ है, यार आप करो ना। अगर एक इंसान जो 200-250 रुपये अपनी मेहनत का खर्च करके फिल्म देख रहा है मेरी, या सब्सक्रिप्शन लेके फिल्म देख रहा है मेरी, उसका हक बनता है कि वो बोले कि भाई ये फिल्म बेकार है, या फिल्म तो आने दे। पर फिल्म, हाँ, ये मेरा मुद्दा है कि पहले फिल्म आने से पहले आप उसे कैसे बोल सकते हो कि ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करेगी? नहीं, ये तो मतलब मुसलमानों का ये पुराना फंडा है, हाँ, पहले से ही करते हैं ये गलत है, ये लेजिट गलत है। नहीं, ये लेजिट गलत है, क्योंकि फिर इस तरह से तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुल्क एक फिल्म थी, मैं भी तो बोल सकता हूँ कि उसमें तो टेररिस्ट के फैमिली को वाइट वॉश किया गया है। यार आपके फादर को नहीं पता कि आप कैसे हो गए, मेरे फादर को नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। उसमें जो टेररिस्ट के फादर है वो कह रहे नहीं हमें पता नहीं था, और फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है लॉ में। कोर्ट रूम ड्रामा ही तो है वो भी।
तो उस जैसी फिल्म पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। और अगर मैं बात करूं सेंटिमेंट्स की, कम्युनल वायलेंस की, राइट्स की, तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों के मैं नाम गिनवा दूंगा जिसमें हिंदू गॉड्स का तो डायरेक्ट मजाक उड़ाया हुआ है, तो उसमें कोई क्यों नहीं बोल रहा?